हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया। तो शुरू करते हैं। भाग 1 निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। तो बच्चों आपके इस गद्यांश का टाइटल है फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का जन्म 17 मई 1935 को पाकिस्तान के लायलपुर जो कि अब बच्चों फैसलाबाद में हुआ था, जो कि अब फैसलाबाद है। बच्चों इसे आप फैसलाबाद पढ़ेंगे। 1947 में विभाजन के दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और तब वे भारत चले आए। भारतीय सेना में काम करते हुए उन्होंने एक धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का विकास किया। उन्होंने भारत के लिए धावक के रूप में कई दौड़ें जीती। उन्होंने 1958 एशियाई खेलों में 200 और 400 मीटर की दौड़ें जीती। उन्होंने उस साल कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर दौड़ में भी गोल्ड मेडल, जिसे हम स्वर्ण यानी कि सोने का पदक भी कहते हैं, जीता था। यह खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। सन 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर स्पर्धा में भाग लिया। उन्होंने दौड़ जीती और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। 18 जून 2021 को उनका निधन चंडीगढ़, भारत में हुआ। मिल्खा सिंह हम सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन है निम्न में से फ्लाइंग सिख की उपाधि किसको दी गई थी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, मिल्खा सिंह, लायलपुर। तो बच्चों इसका ग ऑप्शन सही है, मिल्खा सिंह को दी गई थी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता दोनों को में खो दिया। तो बच्चों किस में खो दिया? सन 1947 में, 1935 में, 1958 में या फिर 1969 में। तो बच्चों 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन सही है? अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सन 1969 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि आपके इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए था कि सन 1969 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज में दिया गया है कि सन 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उन्होंने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर स्पर्धा में भाग लिया। बच्चों सन 1969 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बच्चों उनका कार्यकाल सन 1966 से 1977 तक था। इट मीन्स वो 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है लायलपुर को अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाकिस्तान, भारत, चंडीगढ़, फैसलाबाद। तो बच्चों इसका घ ऑप्शन सही है, फैसलाबाद। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक कौन सा था? तो बच्चों ऑप्शंस हैं 1958 एशियाई खेलों में 200 मीटर, 1958 एशियाई खेलों में 400 मीटर, 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में 200 मीटर या फिर 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर। तो बच्चों इसका घ ऑप्शन सही है। अब है बच्चों भाग 2। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और सवालों के जवाब दें। सुनने के लिए कान नहीं। बच्चों यह है टाइटल आपकी इस कहानी का। शीर्षक, एक बार नसीरुद्दीन ने मछली बेचने के लिए एक दुकान खोलने की सोची। उन्होंने एक तख्ती लटका दी और लिखा, ताज़ा मछली यहाँ से खरीदें। एक राहगीर रुका और बोला, तुमने ताज़ा क्यों लिखा? कोई भी बासी मछली नहीं बेचता। नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसने ताज़ा शब्द को हटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, मछलियाँ यहाँ से खरीदें। एक और व्यक्ति आया, वह नसीरुद्दीन पर हंसने लगा और बोला, यहाँ से? आपने यहाँ से क्यों लिखा है? मूर्ख भी जानता है कि यहाँ मछली बिकती है। नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसने यहाँ से शब्द को मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, मछली खरीदें। एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई और गुस्से से बोली, खरीदें।
बेशक आपने मछलियों को बेचने के लिए ही रखा है, दान देने के लिए नहीं। खरीदे शब्द क्यों लिखा है? नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और खरीदे शब्द को हटा दिया। बोर्ड पर अब सिर्फ मछली लिखा था। वह धैर्यपूर्वक ग्राहकों का इंतजार करने लगा। एक युवा लड़की उसके पास आई और बोली, मैं आधा मील दूर से मछली की गंध सूंघ सकती हूँ। क्या मछली की घोषणा करना जरूरी है? मूर्ख नसीरुद्दीन ने मछली शब्द को भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। वह दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक मछली खरीदने नहीं आया। शाम को उसकी पत्नी आई और गुस्से से उसे डांटने लगी। उसने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानते कि हमें वही करना चाहिए जो सही हो, किसी की भी बात मानकर कार्य नहीं करना चाहिए। उसने फिर से ताज़ा मछली यहाँ से खरीदें लिखा और सारी मछलियाँ बेच दीं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। बच्चों, क्वेश्चन है, ताज़ा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस हैं बासी, नया, बदबूदार, गरीब। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन सही है? बासी। अब है बच्चों नेक्स्ट, यहाँ बिकने वाली मछली में संज्ञा शब्द खोजें। तो बच्चों ऑप्शंस हैं यहाँ मछली, बेचा, कोई नहीं। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन सही है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द राहगीर का समानार्थक शब्द नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन है मुसाफिर, राही, पथिक, मित्र। तो बच्चों इसका चौथा ऑप्शन सही है मित्र। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मैं आधा मील दूर से मछली की गंध सूंघ सकती हूँ। क्या मछली की घोषणा करना जरूरी है? यह किसने कहा? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है नसीरुद्दीन की पत्नी ने, नसीरुद्दीन ने, या फिर एक बूढ़ी औरत ने, या एक युवा लड़की ने। तो बच्चों इसका घ ऑप्शन सही है, एक युवा लड़की ने कहा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, वह शब्द क्या है? एक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर क्रिया विशेषण है? तो बच्चों वह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। अब है बच्चों भाग 3, निम्न दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। तो बच्चों ये है पोस्टर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो बच्चों इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दी, मुफ्त पुस्तिकाएं, अल्प आहार, छात्रवृत्ति, मुफ्त लेखन सामग्री, निजी विद्यालयों के समकक्ष सभी सुविधाएं। अब बच्चों क्वेश्चन है, पोस्टर किससे संबंधित है ये? तो बच्चों ऑप्शंस हैं शिक्षा का अधिकार, अंत का अधिकार, इंग्लैंड के लिए अधिकार, या फिर अंग्रेजी का अधिकार। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन सही है? शिक्षा का अधिकार। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए है। क्या ऑप्शंस हैं लोग, पशु, बच्चों और पेड़। तो बच्चों इसका क्या ऑप्शन सही है? बच्चों। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, यह अधिनियम आपको किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है? बच्चों ऑप्शंस हैं 10 साल, 11 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो बच्चों इसका घ ऑप्शन सही है 14 वर्ष। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी स्कूलों में निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो बच्चों ऑप्शंस हैं मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त उत्तर पुस्तिकाएं, अल्प आहार भोजन, रात्रि का भोजन। तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों जो सुविधाएं हैं ये सरकारी स्कूलों में मिलती हैं। बच्चों मुफ्त उत्तर पुस्तिकाओं का अर्थ है जो आपकी नोटबुक होती है, कॉपी, जिसमें हम लिखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वह है रात्रि का भोजन। के ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, पोस्टर में भुगतान किया गया का विपरीत क्या है? तो बच्चों यहाँ पर भुगतान किया गया का विलोम है निःशुल्क। तो बच्चों इसका ग ऑप्शन सही है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।